हेलो दोस्तों, आज मैं गोपी भारद्वाज आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से भारत के मानचित्रों को सीखेंगे। ये भारत के मानचित्रों को सीखना प्रारंभ करते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, भारत का मानचित्र बन जाता है। अब इस चीज़ को हम विस्तार पूर्वक देखें तो हमें क्या दिखाई देता है, एक भारत का मैप देखा जाए। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको कुछ ग्लोब के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पर मैं क्या किया, एक ग्लोब बनाया। तो ये ग्लोब का क्या होता है, यह मान लेते हैं कि यह ग्लोब का मध्य बिंदु है, जो किसको दिखा रहा है, 0 डिग्री। अब ये जो 0 डिग्री है, इसको हम बोलते हैं क्या, अक्षांश रेखा। जो इस तरीके से क्षैतिज लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। अब यह अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, 0 डिग्री के ऊपर वाला इलाका होता है उत्तरी अक्षांश और नीचे वाले का इलाका होता है दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे ऐसे चलते चलते कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। इसी तरीके से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे ऐसे चलते आएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होगा, इसको हम नाम देते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव। इसका नाम आता है उत्तरी ध्रुव। और यह जो 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है, दक्षिणी अक्षांश, इसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो बेसिकली ये थोड़े से कॉन्सेप्ट थे, दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पर तो बात ये हो गई। तो भारत क्या है, भारत की यदि हम बात करें, हमको जो पढ़ना है, भारत का भौगोलिक चित्र पढ़ना है, तो इसमें होता क्या है, इसमें आपका जो ऊपर है, जैसे उत्तरी अक्षांश वाला भाग है, तो भारत क्या है, इसे उत्तरी अक्षांश वाले भाग में। लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको एक और मैप बना के दिखाऊं, तो यह हो गया एक और ग्लोब। यदि मान लेते हैं तो क्या होता है कि हमने तो क्षैतिज भाग बांट दिया था ऐसे बीचों बीच। इसी तरीके से क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा भी खींची जाती है ऊर्ध्वाधर। ये 0 डिग्री काल्पनिक रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसी को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोला जाता है मानक समय
रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा जिसको बोलते हैं GMT लाइन। इसका इंग्लिश नाम होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, मानक समय रेखा। अब क्या होता है कि यहाँ पर 0 डिग्री हो गया। अब यह इधर आते हैं 0 डिग्री के इधर, तो यह बनता है पूर्व वाला इलाका। 0 डिग्री के इधर आते हैं तो यह बनता है पश्चिम वाला इलाका। भारत देखिए, अब देखिए एक्चुअली में यह क्या बन गया, चतुर्थांश। क्या बन गया, चतुर्थांश। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो जो भारत है, भारत यहाँ पर, भारत इस वाले इलाकों में क्या है, स्थिर है। अब भारत ये इस वाले इलाकों में स्थित है, तो कहाँ से कहाँ तक है, यह देख रहे हैं, यह स्थलीय सीमा में बता रहा हूँ, समुद्री सीमा नहीं। जो स्थलीय सीमा है आप देख रहे हैं, यह 0 डिग्री, मैंने आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके यहाँ पर बताया था, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो है भारत कितने पर है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भैया, उत्तरी अक्षांश। फिर कहाँ पे इसकी पीक ख़त्म होती है, तो इसकी पीक ख़त्म होती है 37 डिग्री। ठीक है, इसकी जो पीक ख़त्म होती है 37 डिग्री 6 मिनट पर, वो भी कहाँ, उत्तरी अक्षांश पर। ठीक, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश तो नीचे बनेगा। अब यहाँ पर यह उत्तरी अक्षांश ऊपर बन रहा है, फिर ऊपर उत्तरी अक्षांश। अब देखिए यह वाला इलाका पूर्वी देशांतर रेखा है, लेकिन यह इलाका कौन सा है, पूर्वी देशांतर। अब वही मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको मोटी मोटा सिखाने की कोशिश किया कि जो यह वाली रेखा होती है इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। जो खड़ी लाइन होती है जिसको हम नाम देते हैं देशांतर रेखा। यदि 0 डिग्री ऊर्ध्वाधर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है तो उसका नाम क्या होता है, मानक समय रेखा। तो भारत की यदि स्थिति की बात कर लें तो भारत देखिए यहाँ से भी है, भारत यहाँ से भी है, भारत का यहाँ से भी है, भारत यहाँ से भी है। तो ये वाला लाइन तो सीधी आ रही है, सीधी आने का मतलब कौन आएगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे आएंगी, इस तरीके से तमाम आएंगी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ठीक है, तो उस तरीके से तमाम ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होंगी वह कितनी हो सकती हैं, मैं आपको थोड़ा सा ग्लोब में मोटी मोटा समझाने की कोशिश करूँगा। तो ग्लोब में यदि ऊर्ध्वाधर रेखा की बात कर लेगा तो ग्लोब में ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 90 इधर। ठीक है, तो यहाँ तक घूम के जाएगा 180, फिर इस तरीके से इधर 1 2 3 4 5 इधर करके ऐसे जाएगा पीछे की तरफ, फिर वहाँ पे 180। तो इस तरीके से जो आपका क्या बनता है, जो आपका देशांतर रेखा बनता है वह कितना बनता है, वह देशांतर रेखा आपका बनता है 360। कितना बनता है, वह 360 बनता है। जैसे इधर से मैं बात करूं, इधर से जाएगा 1 1 2 2 2 करते हुए, तो पीछे भी जाएगा तो बन जाएगा कितना, 180। फिर इधर जाएगा तो यहाँ भी कितना बनेगा, 179। 179 एक है ई वाला, कितना हो जाएगा 90, सॉरी 180। 180 ये हो गया, 180 यह मिलके कितना बन जाएगा 360। तो आपका एक जीके का क्वेश्चन तैयार होता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, पृथ्वी पर काल्पनिक देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, तो 360। सबसे बड़ी देशांतर रेखा पूछेगा तो कौन होगा, मानक समय रेखा। ठीक,
अब यहाँ पर मानक समय रेखा को तो हमने देख लिया कि मानक समय रेखा क्या है भैया, आपका यह वाली जो 0 डिग्री वाली देशांतर रेखा है इसे ही हम क्या नाम देते हैं, मानक समय रेखा। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से यह हो गया 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे होते होते आपका इस तरीके से आएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री वाला बनेगा। 90 डिग्री इधर ऊपर से नीचे आए 90 डिग्री। अब इसी तरीके से ऐसे भी चलेंगे तो ऐसे भी होते होते यहाँ पर कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री तक का मतलब 90 लाइन, इधर से 90 लाइन, 90 लाइन ऊपर, 90 लाइन नीचे, कितना हो गया 180, एक है हाई वाला, तो कितना हो गया 181। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 181। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है, 181। अब ऐसा नहीं कि ये पृथ्वी पर है, एक्चुअली में ये बस क्या है, साइंटिस्टों के द्वारा मानी गई है। पृथ्वी पर ऐसा कोई रेखा नहीं है, बस इसको काल्पनिक माना गया है, ठीक है, ताकि हमको क्या हो, जो भी मौसमी जानकारी हो, आपातकालीन जानकारी हो, वह आराम से मिलती रहे। अब यहाँ पर क्या है कि देख रहे हैं बेटा, यह सिरा वाला इस तरीके से आ रहा है, तो कहने का मतलब ऐसे आ रहा है, तो यह क्या है, देशांतर रेखा। यहाँ क्या है, देशांतर रेखा। कौन सी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। यह भी क्या है, यह भी क्या है, पूर्वी देशांतर रेखा। यह क्या हो गई, उत्तरी अक्षांश रेखा। यह भी क्या होगी, ग्लोब के हिसाब से यह भी उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से होगी, उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक। यह इतना हो गया, यह हो गया रियल। अब मैं आपको बता दूं कि कितने उत्तरी अक्षांश से कितने उत्तरी अक्षांश तक भारत क्या है, फैला हुआ है। तो यहाँ पर यदि स्थलीय सीमा की बात करें, यहाँ पर देखिए कौन सा एरिया है, कन्याकुमारी। कौन सा इलाका, कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी से होकर जाने वाली जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कितने डिग्री का है, वह है 8 डिग्री 4 मिनट का, वो 8 डिग्री 4 मिनट का है। और यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर कितने डिग्री का है, यहाँ पर आपका है 37 डिग्री 6 मिनट। यह है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर आपका कितना होता है, यहाँ पर होता है 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री, यहाँ यह वाला हिस्सा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके यहाँ वाला इलाका यह होता है 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ तक होता है, ठीक है। ये इतनी लंबे। बात कर लेते हैं यदि 37 डिग्री 6 मिनट भारत को किस पॉइंट पर काटती है, 8 डिग्री 4 मिनट भारत को किस पॉइंट पर काटती है, अब 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है भारत को किस जगह काटती है, और 97 डिग्री 25 मिनट भारत को किस जगह पर काटती है। ये चीज़ सीखना बड़ा ज़रूरी होता है, एग्जाम में बार बार पूछता है। तो भारत के यदि हम क्षेत्रफल से रिलेटेड बात करेंगे तो इन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो केस पर आते हैं, यहाँ पर आपको 8 डिग्री 4 मिनट दिया है, तो ये भारत के किस राज्य से, किस इलाके से होकर गुजरती है, कन्याकुमारी, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है सीमा विस्तार का, क्षेत्र स्थलीय सीमा का। और यहाँ पर बात कर लेते हैं 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट जो होती है यह आपका इंदिरा कॉल से होकर गुजरती है, इंदिरा कॉल से होकर गुजरती है,
जो पहले तो जम्मू कश्मीर का इलाका बोला जाता था, बट अब किसका इलाका बोला जाता है? लद्दाख का इलाका, जो कि आज के समय में हमारे पास नहीं है, ये पाकिस्तानी के पास में है। वो भी हम देखेंगे कि क्या होता है। PUK और LOC दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर, PUK जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका बन गया कन्याकुमारी वाला इलाका, और यहाँ पर आपका बन गया इंदिरा कॉल वाला इलाका। अब यहाँ पर जो है, मैंने इस वाले पूर्वी वाले में बात की। अब देखिए यहाँ पर नाम हो जाता है भारत की स्थिति के हिसाब से। अभी तक हम देख रहे थे ग्लोब की स्थिति के हिसाब से, लेकिन भारत की स्थिति के हिसाब से मैं आपको बता दूं तो यह इलाका होता है पश्चिम का, यह इलाका होता है पूर्व का, यह इलाका होता है दक्षिण का, यह इलाका होता है उत्तर का। तो भारत के हिसाब से देखूं तो भारत का सबसे आपका पश्चिमी बिंदु कौन होता है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु होता है आपका गौरी माता। क्या कौन सी होता है? गौरी माता, जो कहाँ पर है? जो आपका गुजरात में है। हर एक चीज़ को विस्तार में हम देखते हुए चलेंगे। अब भारत का सबसे पूर्वी इलाका की बात कर लेंगे, तो पूर्वी इलाका आपका इस जगह पड़ता है, जो कि नाम होता है इसका किबिथु, जो कि कहाँ पर बनता है? यह पड़ता है एक राज्य में जिसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। गौरी माता कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है। कन्याकुमारी जो पड़ता है आपका तमिलनाडु वाले इलाकों में पड़ता है, ठीक है। और इंदिरा कॉल आपका लद्दाख वाले में, जो कि इस समय क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और भी बेसिक चीज़ों की। अब यहाँ पर देख रहे हैं इंदिरा कॉल और यहाँ पर देख रहे हैं कन्याकुमारी। अर्थात अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। अब मैं डायरेक्ट इन लाइनों को मिला दूँ, यह लाइनें देखिए इस तरीके से आएंगी, तो इन लाइनों के बीच में जो दूरी है वह दूरी कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर से दक्षिण के बीच में भारत के सबसे उत्तरतम बिंदु, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कर लें तो इनके बीच की जो दूरी होती है वह दूरी कितनी होती है? तो वह दूरी की बात कर लें तो 3214 किलोमीटर। कितनी होती है? 3214 किलोमीटर। भारत के पश्चिमी इलाके से भारत के पूर्वी इलाकों को यदि मिला दिया जाए तो इनके बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है? तो यह होती है 2933 किलोमीटर। यह तो हमने लंबाई और चौड़ाई की बात कर ली। भारत लगभग में कहाँ से सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से क्या होता है? भारत सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। हम लोग सारे भारत के प्रायद्वीपीय मैदान को भी देखेंगे कि कौन कौन मैदान कहाँ पर पाया जाता है, भारत किस किस प्रकार के प्लेटों से मिलकर बना है। आपको यह भी बताएंगे कि जो आपका हिमालय पर्वत है किस तरीके से बना है, हिमालय पर्वत में कितने भाग होते हैं, सारी चीज़ों को बताएंगे। लेकिन आज की क्लासेस जो हैं, आज की क्लासेस बस आपको भारत का इंट्रो करवा रही हैं। अब यहाँ पर यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई, तो हमको मालूम हो गया कि भारत का सबसे लंबाईतम वाला भाग देख लेते हैं तो 3214 किलोमीटर होता है। 3214 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है? उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांश तक की बात कर लेते हैं तो इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी जो होती है 3214 किलोमीटर होती है। और यहाँ से गुजरात के गौरी माता से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक के बीच की दूरी को हम बात कर लेते हैं तो 2933 किलोमीटर। यदि हम इन दोनों पॉइंटों को देख लेते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा उत्तरी और दक्षिणी बिंदु क्या है? सबसे ज़्यादा लंबे हैं। और बात कर लेते हैं गौरी माता से लेके किबिथु के बीच में, तो इनकी लेंथ कम है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऊपरी सिरा है और निचला सिरा है, इन दोनों को मिलाया जाए तो इनकी दूरियां बढ़ती हैं। लेकिन अगर इनके दाएं और बाएं पक्ष की बात कर लेते हैं तो इनकी दूरियां कम होती हैं। आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलें तो भारत के बहुत सारे कुछ पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन हम थोड़ा सा क्षेत्रफल की चर्चा कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? भारत का क्षेत्रफल कितना होता है?
तो इसका क्षेत्रफल होता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। जुबान पर होना चाहिए, भारत का जो क्षेत्रफल होता है 32,87,263। आपको बुक्स में क्या मिलता है? बुक्स में मिलता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आपको बुक्स बोलता है कि 32.8 लाख किमी स्क्वायर, बट मैं आपको पूरा इसका इक्वल डेटा बता रहा हूँ। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यदि हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा है? कच्छ का रण है। कच्छ का रण का मतलब कच्छ की खाड़ी है। अब थोड़ा सा कुछ इसके बेसिक इंटरव्यू को देख लेते हैं। तो यह वाला जो इलाका होता है, यह पूरा समुद्रों से भरा होता है। लेकिन यहाँ पर यदि बोल लेते हैं कि कौन सा सागर होता है, तो यहाँ पर अरब सागर होता है, अरब सागर। यदि हम बात कर लेते हैं इस वाले इलाकों की, तो इस वाले इलाकों में क्या होता है? इस वाले इलाकों में भी पानी होता है, जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, यह भी बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी का नाम क्यों, इस एक्चुअली में यही पढ़ा। और नीचे भी क्या होता है? इस तरीके से तमाम पानियाँ होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? हिंद महासागर। हिंद महासागर। अब क्या होता है कि मैं आपको मैप भी दिखाने वाला हूँ। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों यदि ये किस पॉइंट पर मिलते हैं? कन्याकुमारी पर। तीनों किस पॉइंट पे मिलते हैं? कन्याकुमारी पे। यदि मेरा एक क्वेश्चन है कि वह कौन सा बिंदु है या वो कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, तो उसे कन्याकुमारी भूमि पर मिलते हैं। लेकिन एक्चुअल में उस भूमि का नाम क्या है? मेरा यह क्वेश्चन है। कोई जो जवाब दें जल्दी से कमेंट में। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में इसका आंसर बता दूंगा, आप लोग इसका आंसर ढूंढते रहिए। आगे की यदि हम बात कर लेते हैं कि होता क्या है, तो भारत से रिलेटेड क्या है? कुछ देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश गिने जाते हैं। समुद्री सीमा पर देखें तो सिर्फ एक ही होता है, वह श्रीलंका होता है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ये भारत के लिए कोई उतना खतरा का काम नहीं करता है। अब भारत के कुछ पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। तो भारत का पड़ोसी देश एक इस तरीके से स्टार्ट होता है, जो कि क्या होता है? पाकिस्तान होता है। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको मैप के अंदर जिक्र करेंगे। मैप से इसको हम बहुत विस्तार पूर्वक देखेंगे कि भारत का पड़ोसी देश एक्चुअल में कौन कौन है, ठीक है। तो भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। तो आइए चलिए, भारत का पड़ोसी देश देखिए। भारत का पड़ोसी देश, यहाँ पर आपको भारत का मैप दिख रहा होगा। यहाँ तक देखिए, ये वाला इलाका क्या है? भारत का है यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला देखिए इस तरीके से है, ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान है, ये पूरा लिखा है। तो भारत का पहला पड़ोसी देश हो गया कौन सा? पाकिस्तान। फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से, यहाँ पर 101 किलोमीटर का क्या करता है? सीमा शेयर करता है किससे? अफगानिस्तान से। तो यहाँ पर क्या हो गया? अफगानिस्तान एक हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा यहाँ तक से यहाँ तक आपका क्या कर रहा है? चाइना से शेयर कर रहा है। तो भारत क्या कर रहा है? चाइना से भी शेयर करता है। फिर इसके बाद आगे आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक नेपाल देश दिखेगा। तो नेपाल से भी भारत क्या करता है? सीमा शेयर करता है। फिर यहाँ पर आपको भूटान भी दिखेगा, भूटान से भी भारत क्या करता है? सीमा शेयर करता है। फिर यहाँ पर आपको एक जगह दिखेगा, म्यांमार दिखेगा, ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या होता है? बर्मा होता है। तो यह क्या हो गया? म्यांमार हो गया। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक का दिखेगा? बांग्लादेश दिखेगा। तो मैंने आपको कितने राज्य बताए? पहले नंबर पर मैंने आप पेन से क्या करिएगा? लिखते रहिएगा। मैंने यहाँ पर बताया क्या? पाकिस्तान। यहाँ पर इस तरीके से बताया क्या? अफ़गानिस्तान। यहाँ पर मैंने क्या बताया? चाइना। यहाँ पर मैंने क्या बताया? यहाँ पर आपको बताया नेपाल। यहाँ पर मैंने क्या बताया? भूटान। यहाँ पर मैंने क्या बताया? म्यांमार। यहाँ पर मैंने क्या बताया? बंगाल की खाड़ी।
कितने हुए? पहले नंबर पर यदि बात कर लें पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर बात कर लें अफ़गानिस्तान, तीसरे नंबर पर बात कर लें तो आपका कौन आया? चीन आया। चौथे नंबर पर नेपाल आया। पाँचवें नंबर पर भूटान आया। छठवें नंबर पर म्यांमार आया। सातवें नंबर पर बांग्लादेश आया। यही 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। यही सिर्फ 7 देश हैं जो भारत से क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। अब ये भारत से सीमा साझा करते हैं, कितना सीमा साझा करते हैं, कौन कौन सी लाइनें होती हैं, किस नाम से जाना जाता है इनके बॉर्डरों को, वो सब सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर यदि हम भारत से रिलेटेड इनकी स्थितियों के बारे में सीख रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम लोगों को भारत की स्थितियों के बारे में क्या करना है? सीखना है। ठीक है, तो हमको भारत की स्थितियों के बारे में क्या करना है? सीखना है। तो भारत की स्थितियों के बारे में थोड़े से फिर से देखेंगे, भारत की स्थितियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो भारत को यहाँ पर मैं आपको सामने क्या रखा हूँ? मैप रखा हूँ। तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैप है इस तरीके से। तो यह वाला देखिए यहाँ पर है, ठीक है। यह वाला देखिए यहाँ पर लिखा है क्या? कन्याकुमारी लिखा है, ठीक है। यह वाला इलाका क्या लिखा है? कन्याकुमारी लिखा है, ठीक है। तो तमाम प्रकार की ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब देखिए आपको मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ, थोड़े से आपको यहाँ पर आपको कर्क रेखा जैसी ऐसे कोई ना कोई आपको मानचित्र में दिखेगी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह देखिए, यह वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखिए। पहले यहाँ हो रही है भूज। भूज जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। भूज जो कि बहुत ही, भूज एक मूवी भी आई है, भूज एक मूवी भी आई थी जो कि क्या है आपका? यहाँ पर एक एयरपोर्ट बनाया दिया गया था 60 महिलाओं के द्वारा, ठीक है। भूज मूवी आई थी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए महसना से होते हुए यहाँ तक होते हुए रठम, फिर यहाँ से कांति, तमाम चीज़ों से होते हुए देखिए यहाँ से क्या हो रही है? आपका जा रही है, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपको लाइन दिख रहा होगा, ये डॉटेड बिंदु, डॉटेड बिंदु, डॉटेड बिंदु, डॉटेड बिंदु, देखिए यहाँ तक डॉटेड बिंदु, 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 देखो यहाँ तक आया। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये कौन सी है? यह 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री कौन सी है? उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या वो नाम देते हैं? कर्क नाम देते हैं। तो यह हमारी कौन सी लाइन है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अब कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है तो आपको दिमाग में याद रखना है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मुझे तो पूरा याद है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले नंबर पर गुजरात है, पहले नंबर पर गुजरात है। फिर देखिए थोड़ा सा इलाका क्या करता है? राजस्थान को भी टच करता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? राजस्थान को भी क्या कर रहा है? टच कर। फिर इसके बाद थोड़े दूर और बढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है आपका? मध्य प्रदेश को, एमपी को भी टच कर रहा है। मध्य प्रदेश के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को भी क्या कर रहा है? टच कर रहा है। फिर यदि हम आगे देखते हैं तो आगे आपका क्या होता है? झारखंड को टच करता है। फिर आगे देखते हैं तो क्या होता है? पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है। पश्चिम बंगाल के यहाँ पर त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम को। यदि आप राज्यों को गिन लेते हैं तो राज्यों को हम क्या करते हैं? पढ़ने की क्राइटेरिया होती है, एग्जामिनेशन में कैसे पूछता है? एग्जाम में पूछता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर बताइए कि कौन कौन से वे राज्य हैं जो भारत को, भारत के कर्क रेखा, एक्चुअली में क्या होता है? भारत का जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह तो आपको डायरेक्टली मालूम होता है। लेकिन आप क्वेश्चन पूछता कैसे? क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ वह राज्यों को बताइए जो कर्क रेखा पर स्थित है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर तो इधर आएंगे,
यदि पश्चिम से पूर्व पूछता है तो इधर जाएंगे। तो पश्चिम से पूर्व एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद माइंड का इसी का रिवर्स कर देंगे, आपका पश्चिम से पूर्व की इलाका बन जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से आपका पहले नंबर पर होता है गुजरात। मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पहले नंबर पर होता है गुजरात, दूसरे नंबर पर होता है राजस्थान, तीसरे नंबर पर होता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर होता है छत्तीसगढ़, पाँचवें नंबर पर होता है कौन सा, झारखंड, छठवें नंबर पर होता है आपका पश्चिम बंगाल, और सातवें नंबर पर त्रिपुरा, आठवें नंबर पर मिजोरम। याद रखिएगा पश्चिम से चल रहे हैं पूर्व की तरफ, तो पश्चिम में पहले नंबर पर पड़ता है गुजरात और पूर्व में लास्ट नंबर पर पड़ता है मिजोरम। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने में हमको यह मिल रहा है कि सबसे पूर्व में पहला पड़ने वाला कौन है, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात। यह आपका सीक्वेंस हो जाता है। पूर्व से पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम की तरफ पहले नंबर पर मिजोरम, दूसरे नंबर पर त्रिपुरा, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, चौथे नंबर पर झारखंड, पाँचवें नंबर पर छत्तीसगढ़, छठवें नंबर पर मध्य प्रदेश, सातवें नंबर पर राजस्थान, आठवें नंबर पर गुजरात। यदि पश्चिम से पूर्व की बात कर ले तो पहले नंबर पर गुजरात रखेंगे, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ और पाँचवें नंबर पर झारखंड, छठवें नंबर पर वेस्ट बंगाल और सातवें नंबर पर आपका त्रिपुरा और आठवें नंबर पर मिजोरम। इन सबको रखेंगे। यह तो हो गया एक